तो अभी हम इवन नंबर कर चुके हैं अपने लास्ट के प्रोग्राम में। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ठीक है। आप लिखते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो अभी तक हम जो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिख रहे थे हम डायरेक्टली वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे थे। तो क्यों ना वैल्यूज को मैसेज के साथ डिस्प्ले करें। मतलब तो मैं लिखना चाहता हूं अभी यहाँ पे खाली 1 3 8, ये सॉरी इवन नंबर्स 1 3 5 7 9 ये लिखना नहीं है, मुझे लिखना है द इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10 आर। तो लिखना है 1 3 5 7 9 ये आना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है, वहां पे हम जैसे दो दो ऐड करके गए थे यहाँ पर भी हम दो दो ऐड करके जा सकते हैं और उसी तरह प्रोग्राम को डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू आपका 1 होगा लेकिन इवन नंबर पे स्टार्टिंग वैल्यू आपका 2 था। तो पहले प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है। तो प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्टिंग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, i = 1। फिर क्या है, वाइल i < <10 क्योंकि 10 तक ही क्या है। और फिर उसके अंदर प्रिंट, तो द इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10 आर। क्या करना है, आई को प्रिंट करना है और क्या, और यहाँ पे आई को कितना इंक्रीज करना है, 2, i = i+2। ठीक है, यही प्रोग्राम है। और अगर आप ये प्रोग्राम लिखे हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं, आप अगर इस तरह लिखे हैं आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है। तो डिसाइड करते हैं क्यों गलत आएगा। तो इसके लिए पेंट ओपन करते हैं पहले। नहीं तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ ना, यहीं पे ट्राई कर रहा हूँ मेमोरी आउटपुट बनाने के लिए। दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन दे दे रहा हूँ और यहाँ पे मेमोरी आउटपुट बना लेते हैं। मेमोरी मेमोरी के लिए छोटा जगह चाहिए तो यहाँ पे इसको इस तरह रख देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आपका आउटपुट स्क्रीन लिख दे रहा हूँ, आउटपुट स्क्रीन। ठीक। तो पहले क्या होगा, i = 1। तो हमें एक वेरिएबल बनाना होगा और उसमें 1 स्टोर करना होगा, ये बहुत बढ़िया है। वाइल आई के पास कितना है, 1, 1 < <10। कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे क्या होगा, नीचे आएगा, वाइल के अंदर जो है उसके पास आएगा। तो क्या है, प्रिंट। तो लिखेगा क्या, प्रिंट के अंदर जो है द इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10 आर कितना, 1। ठीक है। फिर क्या है, ये तो काम हो गया। फिर क्या है, i = i+2। आई कितना होगा, 1 से बन जाएगा 3। ठीक है। तो कंडीशन तो अभी वाइल का फॉल्स नहीं हुआ है, तो फिर ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा। वाइल के पास क्या है, वाइल आई में कितना है, 3 < <10। कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे फिर अंदर आएगा और लिखेगा क्या, प्रिंट। तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह 3 लिख देते हैं। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, अगर पहली बार आपका प्रिंट में जो लिखा है वो डिस्प्ले किया था यहाँ तक, तो अभी भी वही डिस्प्ले होगा पहले, द 1 के साथ चिपक के आएगा। तो मैं यहाँ गलत लिख रहा हूँ ना, ऊपर इवन नंबर्स, हम ऑड नंबर्स निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं और इवन नंबर्स लिख दिया। तो ये हो जाएगा ऑड, और यहाँ पे भी हमें करना है ऑड। ठीक है। और उसके साथ साथ हमें ये भी इवन नहीं होगा, ये होगा ऑड। ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसके लिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आएगा क्या, द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and
टेन आर कितना, 3। फिर क्या होगा, आई इक्वल टू आई प्लस टू, तो कितना होगा 5। तो 5 फिर कहाँ जाएगा, वाइल के पास क्या है, वाइल 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे फिर प्रिंट के पास आएगा, वाइल के अंदर जो है, तो फिर क्या लिखेगा, द इवन नंबर्स बिटवीन, तो कितना आएगा, 3 के साथ चिपक का आएगा द, सॉरी फिर इवन बोला, तो आएगा क्या, द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 आर कितना, 5। ठीक है, फिर आई इक्वल टू आई प्लस टू कितना होगा, 7। तो फिर कहा जाएगा, वाइल के पास क्या है, वाइल 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पर वाइल के अंदर जो है वो काम करेगा, क्या आएगा, 5 के साथ चिपक का आएगा, द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 आर कितना, 7। फिर क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस टू कितना होगा, 7 प्लस टू 9। 9 फिर कहाँ पे जाएगा, वाइल के पास क्या लिखा हुआ है, वाइल 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पे फिर वाइल के अंदर जो है वो काम करेगा, प्रिंट। तो 7 के साथ फिर चिपक के आएगा, द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 आर कितना, 9। फिर क्या है, 9 प्लस टू 11, क्योंकि इसके लिए, तो फिर वाइल के पास जाएगा, क्या है, वाइल 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, फॉल्स। फॉल्स होने पे क्या होगा, लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये आंसर मिलता है कि नहीं, पहले चेक करते हैं। तो ऑनलाइन कंपाइलर लाते हैं और इसको लेफ्ट साइड में डाल देते हैं पहले, और यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर को लाते हैं, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। पाइथन कंपाइलर ओपन हुआ, और जो है उसको डिलीट कर देते हैं पहले। क्या है, आई, अरे क्या हो गया, डिलीट हो गया, आई इक्वल टू 1। ठीक, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ये भी ठीक है। प्रिंट द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 आर, फिर क्या है, कॉमा आई, और यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस टू, एग्जैक्टली हम यही लिखे हैं जो प्रोग्राम हमारे नोट पे है। तो अब रन करते हैं, और हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, सॉरी ड्राई रन है, वही आंसर हमें मिलेगा, देख लीजिए। ठीक है, तो मैं साइड साइड में लिखा, रीजन था कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये साइड में प्रिंट करेगा, लेकिन साइड में प्रिंट नहीं किया। क्यों, प्रिंट हमेशा नया लाइन पे आता है, बट मार्क करने वाली चीज क्या है, मार्क करने वाली चीज है ये ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 आर बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर एक लाइन पे लाना था, हमें क्या करना था, y के बाद, यहाँ i के बाद हमें और एक स्टेटमेंट ऐड करना था, क्या, एंड इक्वल टू डबल कोट, ठीक है, स्पेस। तो अब अगर देखें तो यही आंसर आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। तो क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे इस तरह था, एक्सपेक्टेशन 13579 के हिसाब से, इसीलिए इस प्रोग्राम को मैं लिखते टाइम साइड बाय साइड लिखता रहा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में था कि आपका आंसर न्यू लाइन पे आएगा, तो अब आप अच्छी तरह प्रोग्राम को कर रहे हैं। ठीक है, बट ये हमारा आंसर इस तरह करने का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। हमारा आंसर क्या है, हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आई मॉड 2 करके करना है, बट उससे पहले ये लाइन बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए ना। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा लाइन आपका रिपीट हो रहा है। तो ये लाइन एक ही बार दिखा रहा है, ठीक है ना, ये लाइन एक ही बार होना चाहिए, तो इसके लिए ये हमेशा वाइल के बाहर रहना चाहिए। तो कैसे लिखना है, तो हमें ऐसे लिखना था इसको, तो हमें कैसे लिखना था, आई इक्वल टू 1, ठीक है, फिर प्रिंट द ऑड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 आर। और ध्यान में रखिए, जो नीचे का
आई प्रिंट होने वाला है वो साइड में आएगा, तो यहाँ पर हमें एंड इक्वल टू डबल कोट देना है, नहीं तो ये क्या करेगा, प्रिंट नया लाइन ले जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना है वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे प्रिंट आई, लेकिन प्रिंट आई लिखेंगे तब ये नीचे नीचे आ जाएगा, तो इसके लिए फिर एंड इक्वल टू स्पेस, और यहाँ पे होगा आई इक्वल टू आई+2। होप आपको ये समझ में आ चुका है अभी, क्योंकि प्रिंट एक ही बार काम करेगा, इसके लिए ये बार बार रिपीटिशन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको ऑनलाइन कंपाइलर में लिख के दिखा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे जो लाइन ये है प्रिंट वाला, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमें क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, और यहाँ से हमें ये लेन नहीं चाहिए। ठीक है, इतने से आपका आंसर मिल जाएगा, होप। तो रन करके देखते हैं। ठीक है, हमें जो रिक्वायरमेंट था वही मिला, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हमें ये आंसर नहीं चाहिए था, क्योंकि एफिशिएंट वे है आपको I mod 2 करके आंसर निकालना। तो यहाँ पे मैं वाइल लूप को खाली चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे बाकी सब ऊपर ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज होगा, वाइल I< 10 और यहाँ पे हमें लिखना है इफ I mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ऑड है। तो क्या करें, प्रिंट आई, और यहाँ पे कॉमा देके एंड इक्वल टू डबल कोट। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यहाँ प्रिंट के नीचे I = I+1 नहीं आएगा, यहाँ आएगा I+1। ठीक है, इवन नंबर वाला आप अगर अच्छी तरह समझ चुके हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चेंज करते हैं, तो यहाँ पे लगाते हैं क्या, इफ I mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0 कोलन, और यहाँ पे प्रिंट को इंडेंट करते हैं। तो ये है आंसर, मैं इसको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ और फिर रन कर। लेकिन यहाँ पे दो बढ़ना नहीं था, हमें एक बढ़ना था। तो दो बढ़ने पर भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि एक के बाद तीन ही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आपका 100 कर दूं, तो ये 100 तक ऑड नंबर्स प्रिंट करते जाएगा। होप आपको समझ में आ चुका है। तो मेरा सजेशन है यह है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है, नेक्स्ट क्लास में फिर और एक वीडियो के साथ, नया नंबर के साथ काम करेंगे। ठीक है।